ऐसे मजाक उड़ाते थे कि भाई अरे सेलिब्रिटी आ गया, मतलब और वो दे ऑटोग्राफ दे और भगवान ने उनकी सुन ली। अच्छा, यूट्यूबर लोग से जब आप मिले तो आपने कभी उनसे कोई हेल्प मांगी? हाँ, वो तो हेल्प मांगे। तो करते थे आपके हेल्प? नहीं करते थे, कोई नहीं करते कोई थे? नहीं ये करता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। और आप जिस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम है अंकुर जातुस्कर, जिनका यूट्यूब पर 1 मिलियन और फेसबुक पर 4 मिलियन और इंस्टाग्राम पे 300 के फॉलोअर है। ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है अंकुर भाई। और हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं और वो बहुत लोग हैं डीमोटिवेट कर देते हैं उनको, वो आ ही नहीं पाते हैं। तो बस आपको ये बताना है, मतलब आप कैसे कैसे मतलब सामना किए हैं, कैसे स्टार्टिंग की है, जिससे लोग मोटिवेट हो सकें। इसके लिए हम आपको बुलाए हैं और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे पास आए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं एक बहुत छोटा से गांव से रहने वाला, तो मैं कभी सोचा नहीं था कि आप लोग से कभी मुलाकात होगी, पर अभी बहुत अच्छा लगता है। और हम इनको इन्वाइट किए हैं अंकुर भाई को, तो फिर हमारे पास आए हैं। तो कुछ सवाल आप सबके सामने जो होगा पूछिए। आप बताइए, आपने कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आप YouTube स्टार्ट करें? कैसे आपको लगा कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर मतलब आगे चल के बेस्ट हो सकता है? फ्यूचर का तो पता नहीं था कि भाई मतलब फ्यूचर बनेगा या नहीं, बस एक मजाक मस्ती में यार दोस्त थे, कॉलेज टाइम था मेरा और मतलब पेपर नज़दीक थे हमारे, और आपस में मतलब इन बोले कि चल ऐसे ऐसे ना एक वीडियो बनाते हैं। अच्छा। फ़ोन से बनाते थे, फ़ोन से एडिट करते थे। अच्छा। और साउंड वगैरह वैसे मतलब कॉमेडी वीडियो स्टार्ट करे थे हमने। अच्छा। फिर भाई वो पार्टनरशिप में बट गए भाई, वो सब 2 बंदों में थे, मतलब फिर मैंने अपना खुद का स्टार्ट किया। ये जो अंकुर जातुस्कर चैनल है, तो इस पे 1.5 साल तक 2 साल तक वीडियो डाली, मतलब महीने में एक डाल देता था, 3 महीने में डाल देता था, क्योंकि कैमरा नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। ओके। और मतलब कॉलेज था मेरा भाई, तो कॉलेज खत्म होने लगा, फिर मैंने सोचा कुछ और करूँ ट्राई, मतलब 1 साल रहता था मेरा कॉलेज का। ओके। तो फिर मैं मतलब एक है शख्स, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनके साथ आया मैं। ओके। दिल्ली में, और मतलब देखा मैंने मतलब क्या मतलब प्रैंक करते लोग, हंसी मजाक वीडियोस प्रैंक मैं देखता नहीं था सच्ची बताऊँ पहले। अच्छा। बहुत कम, मतलब आ गई तो सामने ठीक है, कोई ये नहीं था कि भाई नहीं देखना ही है, इस इंसान की देखना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने मतलब आया, मैंने देखा भाई CP में आया और मतलब प्रैंक कर रहे थे लोग, मेरे पे भी होता, खुद पता नहीं लगा मेरे को। अच्छा। हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया भाई वहाँ से। तो आपके घर वाले सब मतलब कब पता चला? वो सपोर्ट करते थे जब ये आप काम करते थे? घर वाले तो बोलते थे मतलब, क्योंकि प्रैंक लाइन को ना क्या होता था कि प्रैंक करते थे, लड़कियों पे प्रैंक करते थे, सब ये सोचते थे कि भाई मतलब मेरे पापा बोलते थे कि क्यों ये सब करा है, इस मतलब लड़कियाँ छेड़ रहे हो, हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो तू कर रहा है ये। अच्छा। हाँ, तो मना करते थे घर वाले। तो आपने ये लाइन कैसे चुना? मतलब सबको हटा के मम्मी पापा कोई नहीं चाहता था घर वाले? नहीं, पता क्या है, जब लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि भाई नहीं अभी मेरे को करना चाहिए। आप इस काम को सीरियस कब से लेने लगे? सीरियस लेने लग गया मैं लॉकडाउन में क्या हुआ, मैंने वीडियो कॉल स्टार्ट की। और लोग उस पर मतलब सपोर्ट अच्छा मिला, मतलब प्यार अच्छा मिला उन वीडियोस पे। डेली का 30 से 25,000 35,000 व्यू आता था। ओके। हाँ, और उसमें फिर एक मेरे को स्पॉन्सर मिले 3,000 रुपये की। तो 3,000 रुपये की स्पॉन्सर मिली, तो मैं बोला कि भाई मतलब कॉलेज चल रहा था मेरा उस टाइम पे भी, और मेरे को था कि 3,000 रुपये आ गए मेरे पास। तो और लोगों का प्यार बढ़ने लग गया उसको, मतलब इतना वीडियो कॉल को मतलब बढ़िया तरीके से देखने लग गए। कमेंट आते थे हजार 30,000 व्यू जाते थे, और 1,000 1200 कमेंट आते थे। तो बहुत बड़ी बात थी, तो वहाँ से मेरे वहाँ के अब मेरे को करना चाहिए। अच्छा, आपको इसमें क्या क्या परेशानी मतलब मिली? कुछ परेशानी मिली? बहुत। स्टार्टिंग में आपके कितने व्यू आते थे जब आपने स्टार्ट किया? वही 88 व्यू, 77, 51, ज़्यादा से ज़्यादा 118, 188, 190 ऐसे। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे किए कि नहीं हमें ये चीज़ करना ही है? मैं कैसे मोटिवेट करता था? मैंने फार्मेसी कर रखे, B फार्मा। तो मेरे मन में ये था कि भाई B फार्मेसी है, और अगर मेरा चल गया ठीक है, नहीं चला तो स्टोर तो करूँगा ही। मतलब B फार्मेसी में क्या कि फार्मेसी तो ओपन कर ही लूँगा, और फार्मेसी ओपन करूँगा तो अपने घर का खर्चा निकाल ही लूँगा। मैं यूँ था कि 20 से 25,000 रुपये महीने का कमा ही लूँगा कैसे न कैसे। तो ये मतलब ये नहीं था कि मेरे को कि अगर ये नहीं चला तो मतलब ये था कि ये नहीं चला तो वही फार्मेसी है। अच्छा, यूट्यूबर लोग से जब आप मिले तो आपने कभी उनसे कोई हेल्प मांगी? हाँ, वो तो हेल्प मांगे। तो करते थे आपके हेल्प? नहीं करते थे, कोई नहीं करता। स्टार्टिंग में लगता था कि भाई मतलब देखता था उनकी वीडियो, मतलब जब प्रैंक लाइन में आया फिर देखना स्टार्ट किया था कि भाई ये वीडियोस ऐसे ऐसे मतलब प्रैंक का ये है। तो उनसे मतलब बातचीत करी, बहुत बार बोला भी कि एक कोलैब कर लो ये सब। तो टलकाते रहते थे कि भाई कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन किया नहीं किसी ने।
खुद से करना पड़ता है मेहनत, खुद से करना पड़ेगा। अगर इंसान एक वीडियो में आप भी गया, वो वीडियो चल भी गई तो अगली वीडियो क्या मतलब क्या चलेगी आपकी, पक्का थोड़ा है, जो होगा अपने दम पे होगा। तो मेहनत खुद से करनी चाहिए। किसी को, मेरा मानना है कि भाई किसी को बोलो मत कि भाई कोलैब करो और साथ मतलब एक भाईचारा अलग होता है कि भाई चल आपस में कर रहे हैं, जैसे सुजीत भाई और मैं कि आपस में चल ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि भाई मतलब एक अपने क्या होता है कि चैनल चल जाएगा मेरा तो कोलैब कर लो, तो मत कीजिएगा भाई, बाद में बहुत परेशानी होगी। एटीट्यूड दिखाते होंगे लोग जब आप स्टार्टिंग में ये सब शुरू करते होंगे, तब तो कोई भाव ही नहीं देता, कोई भी नहीं देता था, इग्नोर करते हैं सब लोग, इग्नोर करते थे। ये सोचते थे कि भाई क्या व्यू आते हैं, गली में भी जाते थे। मतलब एक मेरी वीडियो थी, उसमें मेरे को थप्पड़ लगे थे, 3-4 थप्पड़ मारे थे। एक आंटी बोल दिया था मैंने, उसमें ये था कि आंटी बोल दिया था और वो हाइपर हो गई थी लेडीज़, क्योंकि वो ऐसी थी 28 से 30 साल की उम्र की थी। तो उसने थप्पड़ मारा था, तो गली में जाता था, मतलब हमारी आंटी, मतलब गली की आंटियाँ भी बोलते थे कि तू उससे पिट गया है, ये था। कहीं दोस्तों के पास जाता था, ये बोला कि अरे उस लेडीज़ ने तेरा मारा, ये तो मतलब एक तरीके से इंसल्ट फील कराते थे कि भाई उसने मारे तेरे को। सारे दोस्त इंसल्ट फील कराते थे लगभग। हाँ, अभी क्या बोलते हैं, ऐसे भी थे, मतलब वीडियोज बनाते थे ना, बहुत से ऐसे मजाक उड़ाते थे कि भाई अरे सेलिब्रिटी आ गया, मतलब और वो दे ऑटोग्राफ दे, और भगवान ने उनकी सुन ली। तो अभी क्या रिएक्शन होता है उनका जब आप जाते हैं उनके पास, तो अभी क्या बोलते हैं? बोलते अच्छा कर रहा भाई, मतलब हमारे मतलब गोहाना शहर है मेरा। हाँ। तो गोहाने का मतलब एक छोटे से शहर का लड़का इतने ऊपर जा रहा है, इतने लोग उसको जानते हैं, उसकी मतलब जहाँ वो जाते हैं उनके भी बोलते हैं कि भाई कोई एक लड़का है अपने हरियाणा का और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाता, बहुत अच्छी है। तो वो जब बोलते थे ये तो हमारे वहीं का है, पड़ोसी है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे मौसी का है। अच्छा अंकुर भाई, एक बात मैंने मिला है, जब आप निकम्मा रहोगे ना, कुछ काम नहीं करोगे, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा फ्रेंड है। हाँ। और जब आप काबिल हो जाओगे ना, तो आपके दुश्मन भी वो बोलेगा अरे वो तो मेरे पड़ोसी है। मतलब आपने जैसे बताया कि हमारे दोस्त लोग थे वो मजाक उड़ाते थे, वही आज बोलते हैं कि मेरा गांव का लड़का है। ये तो होता है, ये फ्रेंड में नहीं, फैमिली में भी होता है। मैं अपने खुद के बोलता हूँ कि भाई जब कुछ नहीं होगा ना, तो अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मेरे को इस दीवार पे ना मतलब पापा मम्मी जो भी है ये पेंट कराना है, तो वो ये बोले नहीं ये नहीं होना चाहिए, जब आप काबिल नहीं होगे। और जब आप काबिल हो जाओगे, अच्छा खासा मतलब एक सेट है आपका, मतलब घर में इज्जत भी है और खर्चा भी दे रहे हो आप, सब कुछ दे रहे हो, तो ये बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना काला कलर होना चाहिए या पीला होना चाहिए। अगर हाँ जो ये बोल रहा है वही होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, स्टार्टिंग में आपके फैमिली लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे? नहीं करते थे। अब क्या? मेरी बहन और मेरा जीजा करते थे। अच्छा, करते थे वो लोग? हाँ, जीजा करता था कि मेरे पापा ने मना कर दिया था। मेरे पापा पीछे मतलब मेरे को रोकने के लिए बस स्टैंड पे भी आया कि इसको आज दिल्ली नहीं जाने देना। मैं छुप के आता था। क्या होता था कि मैं वीक में एक बार दिल्ली आता था, उसी दिन मतलब 2-3 मतलब क्या घूमता था भाई। सीपी में 50-50 चक्कर लगा देते थे, घूमते थे। और 2 किलोमीटर का है पूरा सीपी का एरिया। आप समझ लो कितने स्ट्रगल किए हैं। क्योंकि भाई क्या होता था कि बहुतों को पता लग जाता था कि भाई हाँ इन्होंने कैमरा लगा रखा है। बहुत क्या होते थे कि मतलब घबराहट होती थी, बोलते थे तो वो कुछ भी बोल देते थे, गाली दे देते थे। तो गाली दे देते थे। मतलब सक्सेसफुल 1 या 2 ही प्रैंक हो पाता था, जो सोच के आते थे वो ही नहीं होता था, दूसरा कुछ होता था। मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं था कि हमें चल के आगे ये करना ही है। हाँ, तभी तो आज इतना बड़ा उपलब्धि आपको हासिल मिला है। बिल्कुल। तो आपके घर वाले अभी सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं भाई। अब अगर कोई दूसरा भी इंसान बोलता है ना कि ऐसे आपका लड़का, तो उसी को बोलते थे भाई हमारा लड़का कुछ भी करे, आपको क्या। यही बहुत बड़ी बात है। पहले बोलते थे कि भाई नहीं मतलब तू पढ़ाई की डॉक्टरी की करी है तूने, तू घुस किस लाइन में रहा है, हमारे परिवार में कोई नहीं ऐसा। अभी भी बोलते हैं बहुत से हमारे परिवार में, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली खुश है तो मेरे को दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने मतलब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? मम्मी पापा से। मम्मी पापा से, बिल्कुल। अगर वो कुछ अगर आपको बोले कि हाँ बेटा ये ऐसे करना है, तो हाँ बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। क्योंकि उन्हीं जो भी आज कुछ कर रहा हूँ मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, मेरे को अपनी कोई फिक्र नहीं है। और जो भी कर रहा हूँ मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ कि भाई हमने मतलब हमारा एक पल ऐसा था कि भाई बहुत सी चीज़ें दूसरों के हाथ में देखते थे, साइकिल देखते थे सब, तो हमें वो सब नहीं प्राप्त हो पाया उस टाइम में, मतलब नहीं मिल पाया। हाँ, जितना हो सका मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ दिया। हमें अच्छा लगा कि भाई ये सब है, मतलब जितने में है उतने में सब चीज़ किया। हाँ, महंगे से महंगे स्कूल में जितना हो पाया मेरी मम्मी ने मतलब पढ़ाया भाई हमें। और अब अच्छा लगता है कि भाई मतलब हम सब कुछ अपने मतलब मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उस टाइम पे चलो मानते हैं जितना मेरे मम्मी पापा से वो अच्छा हुआ। अब जो मैं इतना चाहता हूँ कि भाई अगर वो इस पे उंगली रख देना कि ये चाहिए, तो मैं वही लाने के लिए तैयार।
और इतना काबिल भी हूँ। तो उनको पता है कितना फक्र होता होगा आप पे। बिल्कुल। आप कितने भाई बहन हो ये बताइए? हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई है 1 बहन है हमारी। पर हमें ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा कामयाब आप ही हो, मतलब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आप ही होंगे मेरे हिसाब से, है ना? लेकिन एक माँ बाप का सपना था कि दोनों भाई सक्सेस हो, तो ऐसा नहीं कि भाई मतलब मेरा बड़ा भाई है वो भी सक्सेस है अपना, उनके मतलब 2 बच्चे हैं अपना, उनके लिए अच्छा कर रहा है, मतलब और कर रहे हैं सही। हाँ बिल्कुल अच्छा पर आप अपने काम को जितना सीरियस लेते हो, बहुत ज़्यादा लेते हो, मैंने देखा है आपसे मिला है, आप बहुत काम पे फोकस करते हो, तो यही कारण है कि आप इतना सक्सेस प्राप्त किए हो। यूट्यूब में अगर कोई आना चाहता है तो भाई सबसे पहली बात क्या होता है, किसी से उम्मीद ना रखना। दूसरी बात कंटिन्यूटी अपने डालते रहना, चाहे आप कुछ भी डालो भाई, डालना जरूर है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई बहाने कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन से भी कर सकते हो। मैंने खुद भाई क्या होता था कि मैं कुछ नहीं था मेरे पास, मैं कैमरे से मतलब लेके आता था किसी से मांग के, और लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप भी नहीं था। मैं अपने मतलब दोस्त था मेरा, पुनीत नाम है उसका, तो उससे लेके आता था मांग के, उसके पास था, वो डांसर था, तो उसका काम था वो, तो मैं उससे मांग के लाता था, 2 घंटे के लिए देता था, फिर वो अपना काम करता था। ऐसे मैंने काम स्टार्टिंग में मांग के आप मांग के नहीं, पहले तो फ़ोन से ही किया। फिर मेरे को ये हो गया ना कि अब हाँ भाई अब थोड़ा मेरे को मतलब इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं मांग के करता था। ओके। जिंदगी में कोई लड़की किसी से प्यार हुआ है आपको, जिससे आप बहुत ज़्यादा दिल से प्यार की हो? हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। शादी करने का क्या इरादा है आपको, कब करोगे शादी? बहुत सारी ऐसे लड़की है जो आपके पास मैसेज करते होंगे, शायद आप सीन भी नहीं कर पाते होंगे, तो आप क्या करोगे पहले ये बताओ? आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे? अरेंज मैरिज करूँगा मैं। आपके मम्मी पापा जो करेंगे कि इतनी खुशी दे रहे अभी हम भाई उनको, और एक पल में अगर ये बोल दे कि हमें ये करना है, तो अगर उनको पसंद नहीं हो तो भाई वो खुशी क्या काम की फिर? आपको पता है ऐसे बहुत कम लोग, जैसे 95% में मतलब 5% जो बनते हैं उसमें से एक आ पाते हैं। बहुत लोग जैसे कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो मतलब उनको ये हो जाता है यार मेरे पास सारे चीज़ आ गए, तो फिर वो मम्मी पापा का सपना तोड़ने लगते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ऐसे लड़के होते हैं जो अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, और ऐसे कभी जाना नहीं चाहिए। नहीं, मैं बोलूँगा कि भाई कभी पैसे पे नंबर्स पे घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये नहीं पता पैसा आज है कल नहीं आपके पास, लेकिन अगर व्यवहार है आपके पास अच्छा तो हर इंसान आपके पास आएगा जरूर। पैसा यही नहीं है कि भाई चलो आज मतलब पैसा है तो भाई इंसान आ रहा, नहीं ऐसा नहीं है भाई। तो मैं नंबर्स पे और पैसे पे कभी मतलब यूँ मेरे को ये नहीं हो कि मेरे को घमंड करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। या मेरे पास इतना फेम मिला तो मैं उससे क्यों बात करूं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए छोटा क्रिएटर हो बड़ा क्रिएटर हो सब सेम है, सब सेम है। बिल्कुल। जो मेरे से जो पूछेगा ना ये हुआ कि भाई इसको ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि कभी ये उस मुकाम पे आ जाए। मेहनत करेगा तो भाई ज़रूर आएगा भाई इंसान। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो क्यों जाऊँगा वहाँ, क्यों जाइएगा? तो नंबर्स और उस पर पैसे पे कभी घमंड नहीं ना तो मैंने किया है। और आप लोग भी अगर मतलब सोच रहे हो कि भाई यूट्यूबर बने और एक अच्छा सक्सेस इंसान बनना है तो ये 2 चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, जो ये स्टार्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब के लिए उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, फ़ोन है, 20 बहाने करते हैं। स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फ़ोन से स्टार्ट करोगे, अगर आप 10 वीडियो बनाओगे आपकी 1 या 2 वीडियो निकलेगी, और एक वो 2 वीडियो निकलेगी तो आपको हौसला मिलेगा, तो उसी से करना। मतलब ये कि अगर आप कहीं से काम चल रहा है तो मांग के तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में पैसा लगाना वेस्ट है। मेरे पास भी बहुत से मतलब दोस्त थे मेरे, ये बोले कि हमारे पास ना कैमरा नहीं है इसलिए हम मतलब कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारे पास लैपटॉप नहीं है। आपको नहीं लगता है कि ये बहाने हैं सारे? जो लोग बोलते हैं हमारे पास कैमरे नहीं है, फ़ोन नहीं है, अगर इंसान को करना होगा तो कैसे भी कर लेगा, अपने फ्रेंड से फ़ोन भी मांग के कर लेगा। आजकल के ज़माने में सब इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो फ़ोन में आप कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो भाई, ज़रूरी नहीं है कि कैमरा हो तो आप तभी सक्सेस हो। स्टार्टिंग तो कहीं से आप कर सकते हो, बिल्कुल फिर आपको रास्ते मिलेंगे वहाँ से कि हमें क्या क्या करना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? आप यूट्यूब हमेशा करोगे या इसके अलावा और कुछ करना चाहते हो? मेरे को ये कि भाई मेरे को अपने आप से मतलब इम्प्रूव करना चाहिए कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल वहाँ हूँ, मतलब थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए खुद से। मतलब ये है कि मतलब यूँ नहीं है कि मैं उस इंसान से आगे जाऊँ या मतलब ये उससे आगे जाना ये करना मेरे को नहीं। मेरे को ये कि भाई मेरा परिवार खुश है, जिस काम में मैं वो करूँ। ये नहीं है कि कभी मतलब उनको अजीब लग रहा है और मैं वो कर रहा हूँ, नहीं ये काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। वो काम मैं जो मेरे पिताजी मना कर देंगे तो वो नहीं करूँगा। यूट्यूब लाइन में कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे आप बहुत डर गए हों कि यार ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए? किसने एहसास दिलाया हो दिल्ली में आपको
कि हाँ अपना मतलब बन के बहुत लोग ऐसे पीठ पीछे गद्दारी कर देते हैं, ऐसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरा ये कि मैं हर किसी पे विश्वास कर लेता हूँ। तो आपके साथ कुछ ये अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप लोग ना कीजिए, मेरा ये कि हर इंसान पे विश्वास कर लेता हूँ और हर किसी के साथ ऐसा मतलब हो जाता हूँ कि भाईचारा बना लेता हूँ, लेकिन बाद में वो जब दिक्कत देता है मेरे को, बहुत तो नहीं, बहुत तो नहीं देता है, बहुत कम है। मतलब अगर 100 इंसान होंगे ना, 100 में से 4 या 5 ऐसे होंगे जो मेरे साथ टिके हैं, बाकी सब अपना काम निकाला और चलो जाए मतलब बाय बाय। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइन, जो आपके फीलिंग के मतलब कदर बिल्कुल हैं। बहुत कम है कि भाई मेरे पास आते, मतलब ऐसे इंसान है कि भाई उन्हें मतलब अपने फायदे के लिए नहीं आते। आप हो दानिश भाई है, अजय भाई है, आपका सबसे प्यारे दोस्त भाई भी है। कौन है दिल्ली में? 4 इंसान ही ऐसे कि भाई वो अपने फायदे के लिए कभी नहीं आए मेरे पास, हमेशा सजेस्ट किया कि भाई ऐसे होना चाहिए। हाँ, चलिए अच्छी बात है। ठीक है अंकुर भाई, आप अब ये बताइए, बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि यूट्यूब में पता नहीं कैरियर है या नहीं है, वीडियो बना के क्या करेगा, तो आप थोड़ा इनकम के बारे में बताएंगे कि आप? इनकम इतना कि भाई आप अगर, ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप पढ़ाई मत कीजिए, जब एक पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई होगी तो आपका यूट्यूब चलेगा। क्योंकि ये ताकि बोलते हैं ना कि हाँ भाई नहीं 8वीं कर ली मैंने, 8 तक पढ़ा, अब यूट्यूब में नहीं। एक ऐसा होना चाहिए आपका कि भाई कहीं अगर 4 इंसान में खड़े हो तो ये बोल सको कि भाई मैंने इतनी स्टडी की है और इस चीज़ की मेरे को नॉलेज है। तो बोलते हैं मेरे को, भाई बोलते हैं कि अरे मेरे लड़के को ले जाओ, माँ कौन सी क्लास में है, ये बोला 4th क्लास में। मैं भाई अभी इसको पढ़ने दो तब लेके आएंगे। ये नहीं है कि भाई मतलब वो बोलते हैं कि पढ़ता नहीं है, अरे तुम स्टार्टिंग में उसके कानों में डाल रहे हो कि भाई मतलब ये मतलब पढ़ाई में कुछ नहीं है, ये करो नहीं, पढ़ना जरूरी है भाई। मतलब ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, यूट्यूब या कुछ भी करना हो तो नॉलेज तो आपको होनी चाहिए बिल्कुल। और एक और बात है भाई, सपोर्ट करना चाहिए मतलब अगर आप अपने, मैं मान लो चलो अच्छी बात है भाई आप अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि दूसरों के सामने ना ये मत दिखाइए कि मेरा लड़का ऐसे है, निकम्मा है, ये तो गलत होता है। हाँ, मैंने बहुत से मतलब देखे वीडियोस देखे बहुतों की कि अपने बेटे को ना नीचे गिराते लो, मतलब खुद के पिता बहुत से ये बोलते कि ये तो निकम्मा है, ये कुछ नहीं करने का। तो और मैंने बहुत से ऐसे भी देखे पेरेंट्स के भाई ये बोलते हैं कि अगर वो निकम्मा भी होगा ना भाई तो वो ये बोलेंगे कि नहीं हमारा बेटा करेगा। हाँ। तो बहुत इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हो, तो आप कैसे उभरते हो, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो? दुगनी मेहनत करता हूँ। कोई नहीं, आज अगर मेरा दिन नहीं है तो कल है। अगर आज मेहनत कर रहे हो, मतलब आपका नाम नहीं चला जैसे भाई दो, हाँ, तो ये कैसे चलेगा? जो लेवल आपको मिला है इसको बरकरार रखने के लिए आप क्या करोगे ये बताओ? मेहनत करूँगा, अगर जो नई चीज़ होगी वो ट्राई करके देखूँगा। कितना देर तक आप काम करते हैं 24 घंटा में? 24 घंटे में से सुबह 9 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक, और फिर 3.5 घंटे अलग से, मतलब लगा लो आप 9 से 9 12 घंटे, और 3 से 16-17 घंटे। 16-17 घंटे ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और हर काम आप अपना यूट्यूब, फेसबुक, जो भी इंस्टा है, ये खुद से मैनेज करते हो या कोई करता हूँ? मैं कोई मैनेज नहीं करता। मेरा बोलते हैं ना कुछ लोग कि भाई तू तेरी वीडियो में वो आ रहा तो तेरे साथ वो है इसलिए तू चला हुआ, ऐसा कुछ नहीं भाई। एक वीडियो में आ जाएगा, दूसरी वीडियो कहाँ से लाओगे? तो काम ऐसा करो कि बैलेंस रहे कि भाई आप अगर वो इंसान आपके साथ नहीं भी है तो भी आपका चल रहा है, तो वो होगा आपकी खुद की मेहनत से। बहुत लोगों का ये जानना है कि आप शादी कब करोगे? आपकी उम्र हो गई है? मेरी 22 साल की उम्र है अभी। हाँ, तो 26 की 25-26 दिन, 3 साल के अंदर, 3 या 4 दिन। अच्छा, कोई प्रपोजल आएगा अच्छा सा, अगर लड़की आपको अच्छी लगी और उनके घर वाले रिश्ते लेकर आएंगे आपके घर पे, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। कोई अच्छी लड़की लगी और उनके घर वाले को, मतलब वो लड़की जाके बताए कि ये लड़का हमें पसंद है, उनके घर वाले रिश्ते लेकर आएंगे, ठीक है, और आपके घर वाले से मिलेंगे, पर लड़की आपको पसंद है और आपके घर वाले मना कर दिए कि नहीं बेटे इससे शादी नहीं करेंगे। पक्का? ऐसे कितने % आदमी होते हैं आप बता सकते हैं? बहुत कम होते हैं मेरे हिसाब से। दिल्ली में तो बहुत कम है। दिल्ली में तो अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। पता है प्यार के लिए, पता नहीं वो क्या होता है, बचपना होता है या प्यार होता है, लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं लड़की के लिए, ऐसा भी होता है। फ़ोन की बेवकूफ़ी है वो भाई।
उनको ना कदर नहीं होती जब नहीं होंगे ना उनके पास। माँ बाप जिनके पास नहीं होते हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि हाँ। मैं बताता हूँ अब क्या होता है, बहुत से वो बोलते हैं ना कि कामयाब होना आसान है वैसे तो, लेकिन उस कामयाबी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब बहुत बार क्या होता है कि पैसा आ जाता तो इंसान हिल बिला जाता है कि ये वो कर लेता, लेकिन उसको मेंटेन रखना जरूरी है कि भाई कल को, क्योंकि वो तब रखेगा वो इंसान मेंटेन जब उसको मतलब उसके घर की इनकम पता हो और मतलब घर के वो क्या बोलते हैं खर्चा पता हो। अगर इंसान को अपने घर के खर्चे पता है ना तो ही इंसान कामयाब हो सकता है। अब जिसको ये नहीं पता ना कि मेरे घर में क्या खर्चा है, सिर्फ अपना खर्चा पता उसको कोई मतलब नहीं अपने माँ बाप से, वो सिर्फ अपना पेट भरना जानता है कि ना कि अपनी फैमिली का पेट भरेगा। तो मेरा मानना ये कि भाई फैमिली देख के चलो, क्योंकि कल को वही आपके काम आएंगे। हाँ, आपके साथ अगर मम्मी पापा भाई बहन वही खड़े रहते हैं। बहन खासकर भाई बहुत काम आती है। हाँ बिल्कुल, मेरी बहन बहुत काम आई भाई, मतलब हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरे जीजा हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। मैं बताता हूँ मेरे पापा ने बिल्कुल ये बोल देते नहीं नहीं करना ये सब। तो एक दिन पूरी मतलब 2-3 बजे तक रात को हम बैठे, मतलब जीजा भी थे हमारे, और मेरे पापा ने मना कर दिया कि भाई मतलब बड़ा ये करेगा अपना काम, इसका अब कॉलेज हो जाएगा ख़त्म तो ये अपना मतलब अभी जॉब करे, अब अभी जॉब करिए, मेरे को नहीं पता, क्योंकि घर की कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि भाई अर्निंग नहीं हो पाती कहीं से। तो ये होता है कि बस भाई इसी को करना, अब हमें नहीं पता, हमें इनको करने दो दोनों को। तो मेरे जीजा ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे कि इसको 4 महीने का टाइम दे दो आप, ठीक है, अगर 4 महीने में करता ठीक है, वरना ये जॉब कर लेगा। तो भगवान ने उन 4 महीने में ऐसा कर दिया कि पापा को दोबारा बोलते ही नहीं कि तू जॉब कर, नहीं बोलते कि तू जॉब कर। जो उम्मीद की है आप उनसे ज़्यादा करके दिए तो क्यों बोलेंगे। बिल्कुल। तो मैं बताता, मैं जॉब भी कर लेता, मैं इंटरव्यू देने आया था, क्लियर भी हो गया था, मैंने घर पे नहीं बताई। अच्छा। मैं मार्केटिंग करने आया था दिल्ली में बाइक पे। तो मैं मतलब यूँ हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ भाई आपको 16 तारीख से ज्वाइन करनी, 16 अक्टूबर से। तो और वो थी 12 तारीख की बात थी, 12 अक्टूबर की। मैं मतलब घर जाके मैंने मना कर दी। 16,000 रुपये दे रहे थे, 16,000 रुपये मैंने एस्टिमेट लगाया कि 6,000 रुपये दिल्ली में रहने का, ठीक है, 4,000 रुपये खाने का, 2-2.5-3 हज़ार भाई 19-20 साल की उम्र है मेरी, कुछ ना कुछ खर्चा पानी होगा, मतलब कि कुछ यहाँ तला हुआ खाना पड़ जाएगा कभी कुछ, या कोई दोस्त आ जाए। तो फिर मैंने सोचा कि 16,000 रुपये में क्या करूँगा मैं, नहीं हो पाएगा मेरे से कुछ, नहीं हो पाएगा। तो मैंने घर नहीं बताई और मैंने ये बोला कि मेरे को सिर्फ 20 दिन के लिए दिल्ली जाने दो आप लोग। और मेरे पापा यूँ बोले कि दिल्ली क्या करेगा, मगर मैं बस 20 दिन दे दो मेरे को, अगर कुछ हो गया ठीक है, वरना वापस जो बोलोगे ना वहाँ तो जॉब कर लूँगा। तो मैं 20 दिन दिल्ली आया, चल गया काम, चलेगा। बिल्कुल। अगर आपने डिसाइड घर वाले की बात मान लिया होता और अगर आप जॉब करते रहते तब तो आपका ज़िंदगी वहीं पर सिमट कर रह जाता, आप उभर के आते ही नहीं, अंकुर जातुस्कर को लोग जानता ही नहीं, जो इतना बड़ा नाम बन गया है, तो फिर तो कुछ कर नहीं पाते। तो कुछ चीज़ें होती है कि भाई घर वालों से ऊपर होकर भी करनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता कि भाई ये गलत नहीं है, कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो घर वाले के खिलाफ भी होते हैं और वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। जैसे आपने लिया, जिंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं कि कभी कभी डिसाइड करना पड़ता है खुद से कि हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप कितना दिन तक आपके हाथ पकड़ के चलाएंगे, खुद से चलना भी सीखना पड़ता है। इसलिए ज़िंदगी में कुछ ऐसे मतलब समय आते हैं जो खुद से डिसीजन लेना पड़ता है और वो बेस्ट होता है। आपके अंदर अगर कुछ है डर भी लगेगा कि अगर सक्सेस मेरे अंदर था कि घर वालों को बोल के तो आ गया, अब नहीं हुआ तो कामयाब नहीं, डर के आगे ही जीते। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेरे अंदर था कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं चलो छोड़ इस बात पे, इग्नोर कर काम करते हैं। फिर आपने रिस्क तो लिया ना कि नहीं हमें ये करना है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आज तो नहीं जानता इतना मुकाम कोई भी नहीं हासिल करते। और यही बात पहले भी बोले कि भाई अपनी फैमिली से मतलब रखो, दूसरे से कोई मतलब नहीं। दूसरा आपके बारे में वो क्या होता है कि जब किसी का, मैं बताता एग्जांपल, अगर किसी का बेटा अगर बढ़िया कमा रहा, बढ़िया खिला रहा अपने घर वालों को, और अगर दूसरा नहीं कर रहा तो वो उसको बोलेंगे तो निकम्मा ये है, ठीक है। और वो तब भी जलेगा आपसे कि आप जब रो रहे हो, मतलब कुछ नहीं आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हो। वो जब भी जलेगा जब आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हो। लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। टांग खींचने वाले दुनिया में अपने से मतलब रखिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, दूसरे का बहकावे में मत जाइए, यही कहना है। दूसरे तो गाली ही देंगे अगर आप काम, जिसको जलना है ना, तो चाहे आप महीने का 10,000 कमाओ या चाहे आप महीने का 1 लाख रुपए कमाओ, वो जब भी जलेगा। बिल्कुल, जलने वाले तो होते हैं, बहुत है। नाम नहीं ले सकते पर बहुत है। समझ गए होंगे। समझ गए होंगे।
कॉलेज लाइफ में ऐसा कोई हरकत की है जैसे आपको लोग डेयर देते हैं कि जाओ इस लड़की को प्रपोज कर? नहीं, हमारा तो चाटे वोटे पढ़े हैं कभी किसी लड़की नहीं, से? हमारा कॉलेज ऐसा नहीं था। नहीं था? नहीं, उसमें लड़के भरे पड़े थे। अच्छा, केवल लड़के थे? हाँ, क्योंकि डॉक्टरी और फार्मेसी कॉलेज था ना हमारा। अच्छा। अगर वैसा होता ना बीएससी कॉलेज होता या बीटेक होता, उनमें क्या होता है कि ये चौचलेपंथी ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, हमारे में क्या था, कुछ मतलब नहीं, अपना क्लास ली और अपना लैब अटेंड करी, क्योंकि उसमें हमारे में क्या होता है प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं कि दवाइयाँ बनानी पड़ती थी हमें। तो हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। बस हाँ, ये था कि भाई मज़े अलग थे उस टाइम पे। अच्छा, एक बात बताएं, बहुत लोग जैसे रास्ता चुन लेते हैं कुछ और, कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का आप देखे होंगे कि वो इंजीनियरिंग करते हैं फिर से मूवी लाइन में आ जाते हैं। आपने फार्मेसी किया, आप यूट्यूब लाइन में आ गए, ऐसा क्यों होता है कि करना चाहते हैं इंसान कुछ और, कर लेते हैं कुछ और? अगर आपको जब यही करना था तो इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो शायद मैं बताऊँ मेरी फैमिली में क्या था, हमारे में ना सभी डॉक्टर इंजीनियर है मेरी फैमिली, मेरे ताऊ के बच्चे कजन्स वगैरह सब। तो स्टार्टिंग से हमारे कानों में ही आता था कि तेरे को डॉक्टर बनना, तेरे को इंजीनियर बनना, तेरे को डॉक्टर बनना, तेरे को इंजीनियर बनना। ठीक है, मैं 12th हुई ना मेरे पास नॉन मेडिकल थी। तो 12th होते ही जिसके पास जा रहा था, जैसे मेरे जीजा हैं वो लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के, तो उनके पास जा रहा था, वो अपनी लाइन के हिसाब बता रहे थे कि तुम बीएससी कर ले, ऐसे हो जाएगा, फिर एमएससी कर लियो। फिर मेरा एक मतलब ताऊ के लड़के जो वो एक यूँ बोला कि बीटेक कर ले, नॉन मेडिकल है तो बीटेक भी कर ले। मतलब जिस इंसान के पास जाओगे ना वो उसी की नॉलेज देगा। हाँ, मैं कभी इस मतलब एक्टिंग लाइन वाले के पास कभी गया ही नहीं। अच्छा, कभी नहीं? वो अंदर से उभर गया ही है। चलिए, आपके अंदर कहीं ना कहीं किस्मत और एक लगन ये हर नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। किस्मत और लगन भाई, मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि भगवान ने ऐसी ज़िंदगी दी मेरे को। बहुत ही कम इंसान को ऐसी ज़िंदगी मिलती है कि भाई इतना सब कुछ मुकाम हासिल हो जाता है इतने कम टाइम में, 1-1.5 साल के अंदर, 1.5 साल। आप अपने लाइफ से खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील होता है? बिल्कुल। जब जाते हैं आप अपने मम्मी पापा से मिलते हैं तो आपको लगता होगा? बिल्कुल होता है कि, और सभी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का सही निकल गया। और सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में आपको मिलता है? सबसे ज़्यादा खुशी मम्मी पापा खुश है मेरे, वही बहुत है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, पता है? क्योंकि आपके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि हाँ तुम्हारा लड़का क्या था, हाँ, तो मेरा लड़का ये करता है, फख्र से बताएंगे कि मेरा लड़का सक्सेस है। एक अच्छा लगता है। मैं बताता हूँ क्या है कि लॉकडाउन लगा हुआ था और मेरी मतलब वीडियोस कुछ लोग देखते थे हमारे वहाँ के। तो मम्मी क्या होता है लॉकडाउन में ना घर में जाके सब्जियाँ लेके आने पड़ती थी। तो मम्मी चलेगी तो सब्जी नहीं मिली, बोले कि घर दे जाना। ठीक है, घर आया भाई एक लड़का देने और मैं दिखा उसको बैठा सोफे पे, मैं खाना खा रहा था, वो दे के सब्जी निकल गया। पैसे फिर मम्मी पैसे देने के लिए गई ना वहाँ पर उनके, तो यूँ बोले कि आंटी मतलब अंकुर आपके घर क्या कर रहा था? तो फिर मम्मी बोली ना कि हाँ भाई मेरा लड़का है। तो ये बोली अच्छा, हमें नहीं पता था, हम तो उसकी सारी वीडियोस देखते हैं, ये तो लेके आना कभी। ये मिले सबसे खुशी की बात है, बहुत खुशी मिलती है। अब तो बहुत मिलता है, कहीं भी जाता हूँ ना, चाहे मतलब हॉस्पिटल या कहीं कॉलेज या कहीं मतलब मार्केट में भी कोई ना कोई मिलता है, आके बोलता होगा भैया एक सेल्फी देते हो। हाँ, बहुत। उस टाइम कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा भाई। और फैमिली इसके लिए कितना मेहनत की है आप ये बताइए? बताया तो 17 घंटे, अभी तो 17 बताया। जब स्टार्टिंग की थी जब तो भाई यूँ लगा लो 2 बजे सोते थे, सुबह 6 बजे फिर उठ जाते थे 3। अच्छा, ये चीज़ें जो भी है सारी चीज़ आपने सीखा कहाँ से? खुद से सीखे। हाँ, खुद से लोगों को देखा है। कितने दिन और फिर इम्प्रूव किया। कितने दिन वेस्ट किए आपने? मेरी 2 साल तक। कितने दिनों के बाद में रिस्पॉन्स आए? 2 साल तक बोलते रहूँगा। 2 साल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 मंथ 2 मंथ करेंगे, बोलेंगे कि यार नहीं हो रहा है। इन्होंने 2 साल बर्बाद किए हैं, उसके बाद में जाकर कुछ नाम मतलब आपका वीडियो चैनल लगाओ, फिर नाम फेम जो भी मिला है सब चीज़। 2 साल तक मेरी कोई इनकम नहीं आई थी और पहले इनकम मेरी आई थी 19,300 रुपये और एक स्पॉन्सर मिलते 3,000 रुपये की। तो वो जब मैंने मतलब घर वालों को दिए, लॉकडाउन में क्या होता है कि मतलब यही होता है कि खर्चा निकलना कहीं ना कहीं से, तो 2,000 रुपये घर दिए थे, 1,000 रुपये रखे थे पास में। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए, जब दिल्ली आते थे आप वीडियो बनाने के लिए, सीपी दौड़ते थे जब, मतलब 20 राउंड एक ही दिन में आता था, एक ही दिन में जाता था वापस। पैसे कहाँ से आने जाने के लिए, आपके खर्चे खाने पीने के लिए ये कहाँ से मैनेज करते थे? ये भाई मैंने सच्ची बताऊँ, मेरे भाई का स्टूडियो है, तो वो बेचता था मेरे, मतलब शादियों में जाता था मैं। ओके।
मतलब फोटो खींचने, एल्बम बनाने। अच्छा। तो 2 दिन के मेरे को 2000 रुपये मिलते थे। अच्छा। तो मुझे गया बहुत, लगभग मैंने 15-20 मतलब शादियों में गया हूँ मैं ऐसे फ़ोटो खींचने। अच्छा। और कॉलेज के क्या ऐसी बात नहीं है, मैं अपने पापा से मांगता, देते नहीं, लेकिन मेरे अंदर नहीं था कि भाई मैं खुद से कुछ इस काम के लिए मैं उनसे मांगूं। अच्छा। मैंने फ़ोटो खींची है भाई, सच बताऊं। और एक और कॉलेज में क्या होता था कि भाई दोस्त, भाई देखो आज उन्होंने खिलाया तो हमें भी खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम पता क्या, मतलब मैं फैमिली से नहीं मांगता था पैसे। मैं क्या होता था, मतलब 100 रुपये देते थे मेरे पापा, ये नहीं था मैं तीसरे दिन भी मांग सकता, दे देते। लेकिन मेरे अंदर था कि 100 रुपये अगर देते थे ना मेरे को, वो 10 दिन के लिए 100 रुपये, मेरे पास 70 रुपये फिर भी मिलते, 30 रुपये खर्च होते। हाँ, मतलब पैदल क्या होता था कि 10 रुपये ऑटो के होते थे जाने के, मैं पैदल आता था, मैं बस में लटक जाता 10 रुपये बचाने के लिए। 10 रुपये बचाने के लिए। हाँ, तो और क्या था कि मतलब खर्चे निकालने के लिए क्या होता था कि फ़ोन बुक करता था मैं। ये नहीं होता जैसे क्या होता कि MI की सेल लगी हुई आज। हाँ, पहले लगते थे। हाँ, 12 बजे सेल आते थे। तो मैं अपने दोस्तों को बिठा देता था, तो उनको बोलता था कि मतलब तुम्हें ना, मतलब मेरे को जैसे 500 रुपये मिलते थे, मैं उनको 300 रुपये दे देता था। अच्छा। हाँ, तो ये बोलता था कि तुम्हें बुक करने हैं, पैसे मैं दूंगा। मतलब बचपन से ही जब आपने होश संभाला तो आपने ये सोचा कि हमें खुद का खर्च खुद से उठाना चाहिए। हाँ, आप ये हर चीज़ मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने मतलब ऐसे 200 रुपये बच जाते थे और 700-800। एक बार दुख हुआ था बहुत, एक मतलब इशू है जो हमारे साथ अभी। तो मेरे पास मतलब शूट करने के लिए आता था ना, जैसे क्या होता था कि किराया तो चाहता ही था। हाँ, तो आता था 180-90 रुपये लगता था दिल्ली आने का मेरा। तो मैंने इशू से 1000 रुपये लिए अपने दोस्त से कि उधार दे दे और मेरे पास मत दे दूंगा जब होंगे। तो 1 वीक या 10 दिन के बाद मेरे पास वो हो गए। नहीं रुकिए, मतलब उससे मैंने मांगे पैसे कि भाई मेरे को ज़रूरत है, मैं दिल्ली जाना, मेरे को 1000 रुपये मांगे मैंने उससे। और क्या हुआ कि मैं गया, मतलब उससे पैसे लिए, जेब में डाले, वो यूँ बोला मैं तेरे को ना घर ही देने आ जाऊँगा। मैं कहा ना मैं आ रहा हूँ। तो मैं घर गया और उससे लेके और एक मतलब वापस घर आया ना, घर आके देखा पैसे नहीं मिले जेब में। अरे बाप रे, गुम हो गए। बहुत दुख आया उस दिन मेरे को। वो भी जाके मांगे उधार, वो भी पैसे गुम हो गए मेरे। तो रोना भी आया, मैं मतलब लाइट ऑन करके फ़ोन की गलियों में देख रहा 1000 रुपये कहाँ गए हैं। क्यों उस टाइम पे ना तो आने का था कहीं से और उधारे मांगे थे और उसका बहुत मायने तो 1000 रुपये बहुत। ईशू ही बोला कि छोड़ कोई नहीं रहने दे। मैं कहा नहीं यार, क्योंकि ईशू था भाई, वो भी जॉब करता था 8000 रुपये की। तो उसके भी 8000 रुपये में से मतलब 1000 रुपये मैंने लिए थे, क्योंकि वो 4000 रुपये की जॉब करता था, वो 8 उसके बाद करने लगा था। एक दुकान पे, मतलब कॉस्मेटिक दुकान पे जॉब करता था वो, तो उसकी सैलरी मिली थी 4000 रुपये। तो उसमें से 1000 रुपये मैंने लिए थे उधारे, वो गुम गए। उस दिन रोना आया था बहुत कि मतलब 1000 रुपये किसी से मांगे काम के लिए और वो गुम हो गया। 2000 का बर्डन हो गया मेरे ऊपर। एक तो 1000 रुपये उसके देने हैं और 1000 रुपये मेरे को जरूरत थी उसके और दिल्ली जाना था। फिर मैं दूसरे दोस्त के पास गया, 500 लिए उससे। सुबह आता था मैं, मतलब मेरे वहाँ से 5:30 बजे निकलता था घर से मैं, 6 बजे की ट्रेन थी, 9:30 बजे दिल्ली, 10 बजे दिल्ली आ जाता था। 5 रुपये की टिकट लगती थी ग्रीन बस की यहाँ पर सीपी तक आने में, मतलब पुराने दिल्ली से मैं पैदल आ जाता था। पैदल? हाँ, 5 रुपये बचाने। हाँ, सीधी मैं ये होता था कि भाई क्या होता था कि सीपी में क्या है कि वो 10 या 11 बजे पार्क खुलता था और उसी के बाद पब्लिक उसमें आने जाना स्टार्ट होते और तभी प्रैंक होता था कि भीड़ में। तो मेरे को ये था कि अभी 9:30 बजे है, मेरे पास पौना घंटा 1 घंटा है, तो पैदल ही चला दूंगा, 5 रुपये बच जाऊंगे। अच्छा, ईशू भाई जो थे वो आपके बचपन से ही फ्रेंड थे? बचपन के दोस्त हैं मेरे। तो आप जब सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप उनको लेकर आए अपने साथ? उनको इसलिए लेके आया, मैंने बहुत इंसान को सपोर्ट किया। लगभग दिल्ली आया 5-6 इंसान के साथ, मतलब सपोर्ट किया उनको मैंने, ऐसे है। तो उन्होंने क्या अपना काम निकाला और दूर हो गए मेरे से। तो मेरे मतलब के लिए जुड़े, अपने मतलब के लिए। फिर मेरे को रोना आया कि भाई गलत हुआ मैं, मतलब अब नहीं। फिर मैं बोला कि ईशू तू आ जा भाई, देख कोई नहीं, इकट्ठे। ईशू भाई क्या करते थे पहले? ईशू ने भाई वैसे तो मतलब BCom M.Com की है, तो फिर वो एक कॉस्मेटिक की दुकान पे लगे थे। क्योंकि उनकी घर की भी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, कच्चा मकान था सब कुछ। तो मतलब 4000 रुपये की जॉब करते थे वो। फिर वो उन्होंने 8000 रुपये करते, कोई शोरूम में लगे थे, ट्रैक्टर के शोरूम में। उसमें अकाउंटेंट का काम, मतलब BCom कर रखे थे उन्हें। फिर मैं लेके आया उसको, तो मैं कहा चल आ जा, क्योंकि जब और इंसान को मैं उभार सकता हूँ, काम कर सकता हूँ उनके लिए, तो और उन्होंने मतलब मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर मेरे अंदर से आया कि भाई नहीं, मैं अपने दोस्त, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए का दोस्त। फिर मैं उन्होंने सपोर्ट किया और आज ही मेरे साथ खड़ा है भाई, और आगे तक भी खड़ा रहेगा। अगर मैं ये बोलूँगा ना तो ऐसे है, तो वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा, ईशू भाई से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छे आदमी हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत। चलिए, अच्छी बात है। आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? अभी फिलहाल 5 बंदे हैं। सबसे ज़्यादा आप किनसे प्यार करते हैं अपनी टीम मेंबर में?
प्यार तो क्या है, एक भरोसा मतलब एक और होता प्यार है होता ना, मतलब issue है। देखिए हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जिसको आप हर चीज बेझिझक खुल के बता सकते हैं। ईशु भाई हैं। ईशु है। मतलब आपसे कंधे में कंधे मिला के बिल्कुल। चलते हैं वो साथ अगर मैं पता क्या होता था, मैं दिल्ली रहने आया ना, तो क्या होता था कि घर पे मेरे क्या है कि वो गेहूं नहीं होता, गेहूं उतारने टंकी में डालने हैं, तो मैं ना मतलब यहाँ होता था, और मेरी मम्मी की भाई किडनी ट्रांसप्लांट है, मतलब किडनी खराब हो गई थी। अच्छा 2012 में। तो उनको ना ये सब करना, काम वाम करना नहीं था, तो मैं दिल्ली में रह के ईशु को फ़ोन करता था कि ईशु घर चला जाए, ऐसे ऐसे काम। मतलब एक बार भी उसने ये नहीं होने दिया कि भाई अंकुर वहाँ दिल्ली है तो मैं जाके उनके घर पे काम, या यूँ नहीं बोला कि मैं तो वहाँ हूँ ना, मतलब एहसास नहीं होने दिया कि हाँ दूर है। तो घर जाके वो काम करता था। अगर मैं बोलता था कि भाई दवाई लेके आना पापा की वहाँ तक, तो ये बोला जा रहा हूँ मैं घर। आप अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। जब वो आपके लिए कुछ किए तो आप भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। पता है अंकुर भाई, एक बात और है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं सच्चे दिल से। नहीं तो पता है आज के ज़माने में क्या होता है, हमें आपसे काम है तो मैं अपना काम तभी तो निकाल मैंने वो लिया और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, मतलब भी होते हैं जो मेरे पास बहुत आए थे भाई, सच्ची बताऊँ मैं। देखो मैं पैसे की सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन एक क्या होता था कि जो मेरे पास था भाई हर चीज़, कैमरा माइक, तो मैंने हर इंसान को बताया ऐसे करो साथ रखा। देखिए पैसा बड़ी बात नहीं होता है, जो इंसान आपके लिए खड़ा रह रहा है, अपना टाइम दे रहा है, उससे बड़ा कीमती कोई चीज़ नहीं होता है। क्योंकि जो इंसान आपको टाइम दे दिया ना, वो आप वापस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको कुछ होता है और आपके पीछे अगर कोई खड़ा होता है तो एक मनोबल मिलता है कि हाँ मेरे पीछे ये है। आप अकेले कहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ पे घबरा जाता है इंसान, तो वहाँ पे आपके ईशु भाई साथ। बिल्कुल साथ। अच्छी बात है। लाइफ में हर किसी को ऐसा एक दोस्त बोले या भाई बोले होना चाहिए, बिल्कुल। जो अगर हम कुछ गलती करते हैं तो फटाक से हमें बोले हट जा भाई तू, मैं खड़ा हो रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अभी बोल दूंगा ना कि 5 बजे वहाँ चलना है, तो यूँ चाहे 2 दिन से इंसान सोया नहीं हो तो 5 बजे मेरे साथ चलने के लिए रेडी है। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। यही सब नेचर आपका अच्छा है जो आप इतने कामयाब हो और आगे चल के बहुत ज़्यादा आप कामयाब होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। और इनको तो सब लोग जानते होंगे, सारे जितने भी लोग हैं, और नहीं जो जानते हैं यूट्यूब पे इनका अंकुर जातुस्कर नाम का चैनल है, और एफबी पे अंकुर जातुस्कर सेम है, पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह आप लोग इनको फॉलो कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मेरे को ये बोला कि मैं बताऊं कि ये जातुस्कर क्या है। हाँ। गोत्र होता है, जैसे आपका क्या सुजीत पांडे है, तो मेरे कौशिक गोत्र मैं वैसे पंडित हूँ भाई, मैं भी कौशिक हो ना, आप पंडित हो, तो हमारे में भी कौशिक होते हैं, पंडित हो गए, जैसे भारद्वाज हो गए, हमारे में गोत्र है भाई, जातुस्कर है, हमारे भी गोत्र है। तो सब बोले कि यार अंकुर तो ठीक है, जातुस्कर हटा दे। अच्छा, जातुस्कर क्या ये बोले कि लोगों से ना लिखा नहीं जाता जातुस्कर, स्पेलिंग नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं बोला नहीं, ये पहचान है YouTube पे मतलब क्या होता है कि अंकुर जातुस्कर ही सर्च होगा, कोई नहीं चलेगा, तो अपने आप सर्च आने लग जाएगा, थोड़े आने लग जाएंगे। तो अब लोगों को मतलब एक ही चैनल ऐसा अंकुर जातुस्कर यूट्यूब पे, जातुस्कर नाम का, पहले कोई नहीं था। अब हमारे मतलब जो गोत्री भाई होते हैं वो भी आते कि आप भी जातुस्कर हो, वरना मैंने आज तक, मैं 22 साल का हो गया, कोई मेरे को ये नहीं दिखा था कि भाई जातुस्कर फैमिली का दूसरा कोई। तो अब मैसेज आते कि भाई हम भी जातुस्कर हैं, हम उसका हो से, हम उसका हो से। अच्छा लगा कि भाई हाँ भाई, और वो खुद बोलते हैं कि भाई हमें अच्छा लगा कि हमारे मतलब गोत्र का भाई इतने आगे निकला। मैं भी अपने नाम सुजीत पांडे ही लिखा, मैं बोला मतलब दूसरा, बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे कि बोल रहे थे शर्मा लिख, मैंने देखा अंकुर शर्मा नाम से और भी है भाई चैनल से, मैं कहा नहीं यार कोई मतलब मेरा मिलेगा ही नहीं, सर्च करेगा, तो मैंने अंकुर जातुस्कर नहीं करा। नहीं, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं ना कि ये प्रेंक रख ले, प्रेंक टीवी रख ले, मैंने भी खुद के नाम से रखा सुजीत पांडे हर जगह। तो अपने नाम को आगे लेकर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। अपने नाम को ब्रांड बनाओ, ये पहचान जो भी रहेगी हमारी रहेगी, किसी और के नाम से क्यों हम ये करें, अपना पहचान बनाइए। और इनको सपोर्ट कीजिए जो भी लोग हैं दिल से, क्योंकि बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलकर हमें अपना भाईचारा लगता है। हम मिलते रहते हैं इनसे हमेशा, सुजीत भाई बहुत मतलब बड़े भाई जैसे हैं हमारे, और बहुत सारी चीज़ें इनसे हमें सीखने को मिली है, बहुत कुछ दिया जो हम बता नहीं सकते हैं, अगर बता दिए तो उसका शायद कद्र नहीं होगा। मेरे लिए इस इंसान ने बहुत कुछ किया है भाई, और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि आप इतने सीनियर हो, आप मेरे साथ बैठे हो, हमारे साथ रहते हो, कसम से बहुत नहीं, मैं खुद है कि भाई सुजीत भाई, मैं ना सुजीत भाई, देखिए मेरे दिल्ली में फर्स्ट आदमी ये मिले जिनसे हम जाकर मिले, अपनापन लगा दिल्ली में। पहली बार कोई भी प्रेस्टर को हम नहीं जानते थे, पहली बार इन्होंने हमसे बात किया,
मेरे कितने 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर थे जब हम घर थे, इनके 5-6 लाख थे, फिर भी इन्होंने हमसे बात किया। मतलब इनके अंदर अहम नहीं है, घमंड नहीं है इस इंसान के आदमी, मतलब बहुत अच्छे हैं। नेचर भाई देखिए, पैसे कमा लेते हैं, नेम फेम सब लोग कमा लेते हैं, पर ये व्यवहार जो प्यार होता है ना, सब लोग नहीं कमा पाते हैं, और हमें इनमें मिला। तब से मैं इनके पास मिलता हूँ, ये हमारे घर पे आते हैं, हम इनके घर पे जाते हैं, और एक अपनापन सा भाईचारा है। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है कि हाँ तू इतना बड़ा है हम छोटा है, हम छोटे हैं पर भाई हैं। खून का रिश्ता नहीं सही, पर दोस्ती यारी। अगर अंकुर भाई बोलेंगे सुजीत तू यहाँ पे खड़ा रह, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हाँ मैं आपके लिए भाई बिल्कुल, क्योंकि बोल तो रहा हूँ बहुत से यूट्यूबर्स मिले थे भाई, दिल्ली में आए तो सब ने अपना मतलब वो बोलते ना कि हम ये लेवल है तो यहाँ आपसे क्यों बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने अपना लेवल खुद बनाया। बहुत कुछ लोग होते हैं लेवल दिखाते हैं। सच्ची बताऊं, हम बातें बहुतों के मैसेज भी आते हैं कि अरे अंकुर जातुस्कर ना मकान जी, मैं उस वो प्रैंक चैनल से या उस चैनल से जिनकी वीडियोस देखी 1-2 बार हमने, तो अच्छा लग गया भाई। अब अच्छा टाइम आता है ना तो ये नहीं एक टाइम था कि हम लोग यूट्यूबर के वीडियो देखते थे। हाँ। अभी टाइम ऐसा है कि आपका उन लोग वीडियो देखते थे जो आपके कदर नहीं करते थे, तो टाइम चेंज होते टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो खुद पे विश्वास रखिए और खुद के लिए काम कीजिए और खुद को काबिल बनाइए। कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, ये नहीं है। हाँ, बहाने मत कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, हो जाएंगे हर चीज। ऐसे लेके पहले एंड्रॉइड चलाते थे और अभी आईफोन चला रहे हैं अंकुर भाई, तो आप भी बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में अगर आप सीरियस लोगे तो। बिल्कुल, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, हर चीज है, हर चीज। थैंक यू भाई, थैंक यू।